अगर रात्रि की 11वीं घड़ी में कोई उल्लू कोट में बैठा दिखाई दे, तो घर में भूत प्रेतों का उपद्रव होने अथवा चिंताएं बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। अगर रात्रि को 12वीं घड़ी में उल्लू किसी मकान के भीतर घुसकर इधर से उधर फिरे तो उस मकान में रहने वालों के ऊपर संकट आ जाते हैं। उल्लू का इस प्रकार उड़ना या बोलना अशुभ बताया गया है। अगर रात्रि की 14वीं घड़ी में उल्लू किसी खेत में बैठा दिखाई दे, तो उस खेत की फसल नष्ट हो जाती है। अगर रात्रि की 15वीं घड़ी में कोई उल्लू किसी ऊंची जगह पर बैठा दिखाई दे तो अनेक चिंताएं एवं कठिनाइयां दूर होती है। अगर रात्रि की 13वीं घड़ी में उल्लू किसी ऊंचे स्थान पर बैठा दिखाई दे तो घर से गया हुआ कोई अपने साथ धन लेकर लौट आता है। अगर रात्रि की पहली घड़ी में उल्लू किसी डाली पर बैठा दिखाई दे, तो धन लाभ होता है। अगर देखने वाला नौकरी करता हो तो पदोन्नति होती है। अगर रात्रि की दूसरी घड़ी में उल्लू किसी वृक्ष की डाली से उड़कर शोर मचाता हुआ भागता दिखाई दे तो परिवारजन की मृत्यु होती है। अगर रात्रि के चौथी घड़ी में घर के पश्चिम की ओर कोई उल्लू किसी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ दिखाई दे तो चोरी का भय होता है। अगर उसी समय उल्लू उड़कर उत्तर दिशा की ओर चला जाए, तो डाकुओं के भय के साथ जीवन हानि की संभावना भी रहती है। अगर रात्रि के तीसरी घड़ी में उल्लू किसी मकान की छत पर बैठा हुआ दिखाई दे तो व्यवसाय में लाभ अथवा मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। अगर रात्रि की 5वीं घड़ी में उल्लू अपने मकान के समीप किसी अन्य मकान पर बैठा दिखाई दे तो वह भयंकर आग लगने के भय का सूचक होता है। अगर रात्रि की 6ठी घड़ी में उल्लू किसी नीम के वृक्ष पर बैठा बोलता हुआ दिखाई दे तो पारिवारिक कलह तथा चिंताओं का सूचक होता है। अगर रात्रि की 8वीं घड़ी में उल्लू किसी मकान के मुंडेर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो उस घर में श्री लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर रात्रि की 9वीं घड़ी में उल्लू आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे तो शारीरिक कष्ट होते हैं और उसे कोई लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अगर रात्रि की 10वीं घड़ी में कोई उल्लू किसी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ दिखाई दे तो धन की वृद्धि होती है। अगर रात्रि की 7वीं घड़ी में उल्लू किसी दीवार पर बैठा दिखाई दे तो उस मकान के गिर जाने का भय होता है।